Good evening, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class, लेसन नंबर 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका स्टूडेंट। ये हमारी थ्योरी की क्लास रनिंग है 2 या 3 क्लास के बाद ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। सो लेट स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। टुडेज टॉपिक भारत के खेतीहर मजदूर और किसान, इंडियाज एग्रीकल्चर्स लेबर्स एंड फार्मर्स। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान, इंडियाज एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड फार्मर्स। कलपट्टू गांव में जो समुद्र के किनारे स्थित है, तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं भाई, जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करके अपना गुजारा कर, दूसरे के खेतों में काम करने वाले करके अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, तो वो खेतीहर मजदूर हो गए। और शेखर की तरह के छोटे किसान जिनके पास ज़मीन का कुछ टुकड़े हैं और जो अपने खेतों में काम करते हैं, दूसरे के खेतों में काम करके उनकी मदद करके अपने खेतों जो उनके दूसरे खेतों में अपने काम जो खेतों के काम को करवाने के लिए दूसरों को खेतों में काम करते हैं, फिर अपने काम को करवाने के लिए उनको अपने खेतों में लगाकर अपना काम को, खेती के काम को, वो एग्रीकल्चर के जो वर्क है उसको फिनिश करते हैं और सस्ते दामों में अपनी फसल को किसको बेचते हैं? व्यापारी को बेचते हैं। अगर बाजार में उनको बेचते तो उनको उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता। भारत में प्रत्येक और रामलिंगन जैसे बड़े किसान भी हैं जिसके पास 20 एकड़ जमीन है, सेल्फ की एक कंपोस्ट एंड सीड्स की शॉप है, एक राइस मिल है रामलिंगन के पास। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 खेतीहर मजदूरों के हैं। भाई 5 परिवार ऐसे हैं ना, तो उनमें से 2 परिवार तो ऐसे हैं जो खेती पर गुजारा करके मजदूरी का काम करते हैं, तो खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए, मतलब अपनी अर्निंग गेन करने के लिए अदर्स के खेतों पर, फील्ड्स पर निर्भर रहते हैं, दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं कि उनके खेत में जो फील्ड में वर्क करके वो अपनी अर्निंग गेन करते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं, मतलब कईयों के पास भूमि नहीं है और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे कि तुलसी के वे भूमिहीन है और शेखर के पास ज़मीन को छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले लें, उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से खेत, जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट है, डेली रूटीन के जो उनके एक्सपेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग खेत बहुत छोटे पड़ते हैं। खेत में जो इनकम होती है उससे उनका गुजारा नहीं होता, जो उनको अपनी इनकम का, उसका क्रॉप का बहुत बड़ा हिस्सा उसको बेचना पड़ता है, किसको? साहूकार को, और उसके हिसाब से उन्हें कम पैसे मिलते हैं। खाद बीज भी उन किसानों से उसे साहूकार से लेना पड़ता है और साहूकार अपने एजेंट को कहता है कि उनको कहे जाके उनको इन्फॉर्म करे कि वे अपनी क्रॉप उन्हीं को ही सेल करें। फिर क्या करते हैं, अपनी जो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती तो वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। भारत के 80% किसानों के 80% इंडिया में फार्मर की यही सिचुएशन है। भारत में लगभग 20% फार्मर रामलिंगन जैसे बड़े और 80% तो तुलसी और शेखर जैसे हैं और 20% रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर ये क्या करते हैं, जो रामलिंगन है वो अपने गांव की ज़मीन पर स्वयं की पर खेती का वर्क, एग्रीकल्चर का टास्क करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग, जो उनकी क्रॉप है उसका काफ़ी बड़ा भाग बाजार में, मार्केट में सेल, जैसे ग्रेन मार्केट में सेल किया जाता है। कई बड़े किसानों ने एक अन्य धंधा भी शुरू की, अन्य काम धंधे भी शुरू किए। जो बड़े फार्मर कई मतलब क्या किए हैं, डिफरेंट टाइप के वर्क स्टार्ट किए हैं, वो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, जैसे कि दुकान चलाना, मार्केट में उन्होंने अपनी ग्रेन मार्केट में अपनी शॉप ओपन कर ली। जमींदार हैं जो लैंडलॉर्ड हैं, उनकी फार्मर हैं, उनकी शॉप पर अपनी क्रॉप, राइस क्रॉप, व्हीट क्रॉप, मस्टर्ड वगैरह जैसी जो क्रॉप है वो लेकर जाते हैं। कई सूद इंटरेस्ट पर पैसा, सूद पर ब्याज पैसे देना, मतलब इंटरेस्ट पर उनको मनी देते हैं। और छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगा ली इत्यादि हमने कलपट्टू के गांव में होने वाली, मतलब कईयों ने भी फैक्ट्रियाँ चलाना इत्यादि काम करते हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली, जो कलपट्टू समुद्र तट के किनारे है, खेती के बारे में पढ़ा है मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ मतलब लोग खेती के साथ साथ क्या करते हैं, जंगल की उपज क्या होती है भाई, लकड़ी, ईंधन,
औषधीय व सुगंधित फल फूल मेवे को इकट्ठा करना। तो भाई जंगल की आजीविका, और क्या करते हैं भाई, और पशुओं इत्यादि, और पशुओं पर जैसे कि पशुओं को पालना, उनका मतलब मिल्क सेल करना, उनका बटर वगैरह सेल करना, या फिर इस पर ही निर्भर रहते हैं। कौन? ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव के इलाके में जो फार्मर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ, एग्रीकल्चर के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं मतलब कैटल्स पर ही डिपेंड करते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में क्या करते हैं, खेती और जंगल की उपज, खेती और जंगल की उपज क्या मैंने बता दिया आपको, वही एग्रीकल्चर और जंगल दोनों ही अर्निंग के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, आजीविका के, अर्निंग गेन करने के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। जैसे महुआ बीने, महुआ क्या होता है भाई, महुआ के पेड़ से गिरे हुए महुए, जो महुआ क्या है, एक पेड़ होता है, जंगली पेड़ है, मतलब एक पेड़ है भाई, महुए के पेड़ से गिरे, महुआ बीनना क्या होता है भाई, महुआ एक पेड़ है से गिरे हुए महुए के फूलों या फलों को इकट्ठा करना। यह काम जो महुआ बीनने का मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है, खास विशेषकर स्पेशली MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र के जंगलों में ये महुआ के पेड़ पाए जाते हैं, महुआ बीनना। उसके बाद क्या भाई, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना। तेंदू क्या होता है भाई, एक जंगली वृक्ष है, इसे आमतौर पर बीड़ी पत्ता के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके पत्तों का उपयोग बीड़ी या देसी सिगरेट आदि बनाने में किया जाता है। किसका? तेंदू का। तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना या शहद निकालना और इन्हीं व्यापारियों को बेचना, और इसको जो मर्चेंट्स हैं उनको सेल कर देना, और इसके अतिरिक्त आय में मदद करने, मतलब उसको अतिरिक्त धन, उसमें इनकम में उनकी मदद करते हैं। पास के शहरों के लोगों को दूध बेचना भी, मतलब क्या करते हैं भाई, जो आपके आसपास टाउन है या फिर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोगों को मिल्क सेल करना भाई कई लोगों की आजीविका कमाने के मुख्य साधन हैं। और क्या करते हैं भाई, कई समुद्र तट के आसपास के इलाकों में पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने के काम में लगे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, today's class indeed here, so I hope you must have enjoyed today's class. If you have any query related with this class, you can consult me in comment box. Write down, sir please tell me about the meaning of this word. If you don't know about महुआ बिनने, तेंदू के पत्ते या जंगल की उपज, ये डिफरेंट जो न्यू वर्ड्स हैं, आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आई हो आप मेरे को पूछ सकते हैं। So thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class with some most important point related with lesson number 7. Good night and have a sweet dream.